हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए शॉर्ट स्टोरी से लेसन 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसका हिंदी में अर्थ होगा एक ज्योतिषी का दिन। और इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी में राशीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने 15 नॉवेल्स और 151 शॉर्ट स्टोरीज को लिखा और इनके प्रसिद्ध नॉवेल्स में से द गाइड नाम का नॉवेल इतना अधिक फेमस हुआ कि इसको फिल्म भी बना दिया गया, यानी कि इस नॉवेल पर आधारित फिल्म भी बनाया गया। और जबकि इस नॉवेल के लिए इनको एक साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और आर.के. नारायण की तुलना मुल्क राज आनंद, जो एक स्टोरी राइटर हैं, उनसे भी की जाती है। और भारत का जो द्वितीय श्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड है, जिसको हम पद्म विभूषण कहेंगे, सन 2000 में इस सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। और जबकि इनकी मृत्यु 13 मई 2001 को हो गई थी। तो इस प्रकार राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी का संक्षेप में परिचय हो गया। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो प्रेजेंट लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसका एक शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पाठ में लेखक ने एक ज्योतिषीकार, जो कि एक किसान का लड़का था, और उसका एक मित्र जिसका नाम गुरु नायक था, उसके बारे में है। जब ये दोनों लोग युवा थे तो एक दिन दोनों ने ही खूब शराब पिया था और आपस में बहुत ही भयंकर झगड़ा कर लिया था, जिसमें इस ज्योतिषीकार ने उस दूसरे मित्र यानी गुरु नायक को चाकू भोंक दिया था और उसे अधमरा जानकर पास ही में एक कुआं था, उसमें डाल दिया था। और उसके पश्चात अपने गांव को छोड़कर लगभग 200 मील की दूरी पर जा करके एक ज्योतिषी का भेष बदलकर जीवन यापन करने लगा था। इधर दूसरी तरफ जो गुरु नायक थे, जब ये अपने आप में इसका शरीर ठीक हुआ, किसी तरह से रिकवर हुआ, तो यह अपने दुश्मन की तलाश इधर उधर कर रहा था। इसी बीच में अचानक वह वहां भी पहुंचता है जहां वह ज्योतिषी अपने व्यवसाय को कर रहा था। तो ज्योतिषीकार को देखने पर भी गुरु नायक ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन ज्योतिषीकार जो एस्ट्रोलॉजर था वह गुरु नायक को पहचान लिया। तो उस ज्योतिषीकार ने क्या किया, गुरु नायक को यह समझाते हुए कि वह जिसकी तलाश कर रहा है, जिस दुश्मन की तलाश कर रहा है, वो तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह है जहां पर उसकी लारी के नीचे यानी कि ट्रक के नीचे दब करके मृत्यु हो गई है और वह उसका व्यर्थ में तलाश कर रहा है। और इसके साथ ही साथ उस ज्योतिषी ने गुरु नायक को यह भी नसीहत दी कि वह दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करे, कदापि ना करे, नहीं तो एक और भी मुसीबत उसके जीवन में आने वाली है। तो इस प्रकार गुरु नायक ने उसकी बात को मानते हुए यह बात स्वीकार लिया और वह अपने घर को निराशा में वापस लौटा। इधर दूसरी तरफ ज्योतिषीकार ने यह देखा कि भाई गुरु नायक जिसके मरने का
उसके ऊपर कलंक था जो इतने वर्षों से लेकर वह ढो रहा था, अब वह निष्कलंक है क्योंकि वह व्यक्ति जीवित है। तो ये खुश हो गया था और अपने आप में बहुत ही आनंदित था और संतुष्ट था। तो इस तरह की यह कहानी इस पाठ में दी गई है। तो अब हम चर्चा करेंगे जो लेसन है इसका टेक्स्ट बुक, अब उसके बारे में उसकी हिंदी रूपांतरण करेंगे। परंतु मैं आपको एक बात ये बता दूं कि चूंकि ये लेसन थोड़ा वाइड है, इसलिए इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट चल रहा है और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। रोजाना की तरह दोपहर के समय वह अपने बैग को खोल लेता था और जो भी व्यवसाय से संबंधित साज सामान थे उसको फैला देता था। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौरी शेल्स, जिसमें लगभग 1 दर्जन कौड़ियाँ थे। ए स्क्वायर ऑफ क्लोथ विथ मिस्टिक चार्ट विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, और एक वर्गाकार कपड़ा था और जिस पर एक विचित्र आकृतियां बनी हुई थीं। अ नोटबुक, और एक छोटी सी पुस्तिका। एंड ए बंडल ऑफ पल्मिरा राइटिंग, और एक बंडल भोजपत्र भी रखा हुआ था। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेड एश एंड वर्मिलियन, यानी कि उसका जो ललाट था वह पवित्र राख और रोली से पोता हुआ था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं। विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, बहुत तेज तर्राक किरणों के साथ। विच वाज रियली एन आउटकम, जो सचमुच में वह उन चीज का परिणाम था। ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो लगातार नियमित रूप से अपने ग्राहकों की तलाश करने के कारण इस तरह से उसके आंखों में तेज आ गया था। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टू बी ए प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड, और जबकि उसके साधारण सरल से साधारण जो ग्राहक रहते थे अपने आप को उसके साथ बहुत ही आराम महसूस करते थे और बहुत ही प्रभावित होते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर पोजीशन, और उसके आंखों की जो शक्ति थी वो अपनी स्थिति के कारण और भी प्रभावशाली थी। उसका कारण क्या था? पैलेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, क्योंकि उसकी आंखें वहां पर स्थित थीं जहां पर उसका पुता हुआ जो ललाट है, यानी कि रोली और जो पवित्र राख है उससे पोता हुआ जो ललाट है। एंड द डार्क विस्कर्स, और जो गहरी गहरी मूछें हैं। विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों को छा ली हैं। उनके बीच में जो उसकी आंखें स्थित थी, इस कारण से उसके आंखों में और भी तेज दिखाई देता था। इवन ए हाफ विट्स आइज वुड स्पार्किल इन सच ए सिटिंग। अब लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर कोई आधे दिमाग वाला भी व्यक्ति हो, यानी कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो, अगर इस तरीके से उसको सेट कर दिए जाए तो उसके भी आंखों में इस तरह की झलक दिखाई देगी। टू क्राउन द इफेक्ट, और अपने इस प्रभाव को और अत्यधिक बढ़ाए रखने के लिए, ही वुड ए सैफरन कलर्ड टर्बन, वह एक ऐसा साफा बांधता था जो केसरिया रंग का था। अराउंड हिज हेड, अपने सिर पर साफा बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस साफे का जो रंग था वह कभी भी उदित नहीं होता था। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कास्मस और डहलिया स्टॉक्स, जिस तरीके से कास्मस या डहलिया पौधे पर मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं, उसी प्रकार से लोग उसके आसपास, यानी उस ज्योतिषी के आसपास हमेशा भीड़ लगाए रहते थे। ही सैट अंडर द बाउज ऑफ ए स्प्रेंडिंग टैमरिन ट्री, और वह एक बहुत ही विशालकाय इमली के वृक्ष के नीचे बैठा करता था। विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क,
और जो कि उस स्थान से टाउन हॉल पार्क की तरफ, उस टाउन हॉल पार्क का एक ऐसा स्थान जिसमें से वो रास्ता गया हुआ था। कहने का मतलब यह है कि जो उस टाउन हॉल पार्क था वह, उसमें से वो एक रास्ता गया हुआ था। उसी रास्ते के बगल में ही वो इमली का वृक्ष था जहां वो बैठा करता था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, और कई कारणों से वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। लेखक कहना चाहता है कि सुबह से शाम तक उस पतले से और सकरी सी सड़क पर, यानी कि सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ जमा रहती थी, बहुत ही भीड़ रहती थी, हमेशा लोग आते जाते रहते थे। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, और व्यवसायी लोगों का, व्यापारियों का जो वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, यानी उस रास्ते के इधर उधर, यानी दोनों साइड में, उन सड़क के किनारों पर तमाम प्रकार के व्यापारी लोग भी और अपना जो व्यवसायी लोग थे दुकानें किए हुए थे, जिसमें से मेडिसिन सेलर्स जैसे दवा विक्रेता हुए, और सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, और जो लकड़ी और कबाड़िया को, चुराए हुए लकड़ी तथा कबाड़िया वाला दुकान, यानी कि चुराई हुई लकड़ी और कबाड़ वाली दुकान के विक्रेता, और मैजिशियंस जादूगर, एंड एबव ऑल, और सबसे किनारे पर एन ऑक्सीजनर ऑफ चीफ क्लोथ हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे, और एक सस्ते कपड़े का विक्रेता जो दिन भर जोर जोर से आवाजें लगाया करता था, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए सस्ते कपड़े का एक व्यक्ति विक्रेता जो दिन भर आवाजें लगाया करता था, जोर जोर से चिल्लाता था, उसकी दुकान थी। नेक्स्ट टू हिम, और उसके आगे, इन वेसिफेरसनेस केम ए वेंडर, एक भीड़ भड़क्का वाला जो ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, भुने हुए मूंगफली का विक्रेता, जहां आवाजें करते हुए लोग रहते थे। हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे, जो हर रोज अपने उस सामान को वह एक नया नाम दे देता था, काल्पनिक नाम दे देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी कहता था बम्बई का आइसक्रीम है, वन डे, किसी दिन, एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, और दूसरे दिन कहता था दिल्ली का बादाम है, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, तीसरे दिन कहता था राजा की मिठाई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रकार वह हर एक दिन एक नया नया नाम बदल करके अपने सामान को बेचता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उस पर जमा हो जाते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, और जितनी भीड़ उस मूंगफली विक्रेता के पास थी उससे ज्यादा ही भीड़ डायल्ड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, उस जोशी के सामने भी उससे ज्यादा भीड़ रहती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, और जो एस्ट्रोलॉजर था वह अपने बिजनेस को चलाता था बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, एक उस आग की लपट की जो रोशनी आ रही थी उसके सामने से, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, जो उसके पास में मूंगफली विक्रेता था और जिसमें से कुछ आवाजें करती हुई, क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड, और धुआं निकलती हुई जो उसमें से लपटें आ रही थीं, उसी से वो अपना काम चलाता था। हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट, उस स्थान का आधा तो आकर्षण इस कारण से था, इस तथ्य से था, दैट की इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, क्योंकि उसमें नगर पालिका की कोई लाइट नहीं थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, वह स्थान केवल दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित होता था। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक आध लोगों के पास फुसफुसाहट के साथ आवाज करती हुई गैस लाइट। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोग खंभों में खुली आग जलाए रहते थे। सम वर लिट बाई
एंड lit up by old cycle lamps, कुछ लोगों के पुराने साइकिलों की बत्तियां जलती थी, एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, और एक दो लोग ऐसे भी थे जो उस जोशी की तरह मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, वो लोगों के पास भी कोई निजी लाइट नहीं थी। इट वाज ए bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, और यह जो है सचमुच में जो उन प्रकाशों के आपस में मिलने, एंड मूविंग शैडोज, और जो उसमें लोगों के आने जाने से परछाइयाँ होती थी, और प्रकाश से उस जो प्रकाशित जगह रहता था उन परछाइयों से जो कट जाता था, उनके कटने के कारण बहुत ही अजीब तरह से विलक्षण स्थिति दिखाई देती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह जो है उस जोशीकार को बहुत ही सुशोभित करता था। फॉर द सिंपल रीजन, और उसका सबसे साधारण कारण यह है, दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, उसका साधारण सा कारण यह है कि उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आगे चल करके उसको एक ज्योतिषीकार बनना है। और व्हेन ही बिगन लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया था तो उसने अपने जीवन में सोचा भी नहीं था कि आगे चल करके उसको एक ज्योतिषीकार बनना है। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और जबकि वह खुद ही ये नहीं जानता था कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है। वह खुद ही नहीं जानता था कि वास्तव में उसके जीवन का क्या होगा। He was as much as stranger to the stars as were his innocent customers, वह खुद ही उसी प्रकार से जो है अज्ञात था, यानी कि उसको भी जानकारी नहीं थी जैसे उसके निर्दोष ग्राहक लोग थे, उसी प्रकार से वह भी उन ग्रहों नक्षत्रों के बारे में अनजान था, उसे भी कुछ मालूम नहीं था। Yet he said things, लेकिन इसके बावजूद वह जो चीज बता देता था, which pleased everyone, which pleased and astonished everyone, जो सचमुच में सब लोगों को एकदम खुश कर देता था और आश्चर्यचकित कर देता था। That was more a matter of study, practice and said guesswork, सचमुच में यह मात्र निरंतर अध्ययन और अभ्यास तथा तेज तर्राक अनुमान के कारण ऐसा हुआ था। All the same, फिर भी it was as much an honest man's labor as any other, फिर भी जिस तरीके से कोई भी मजदूर होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, and he deserved the baggage he carried home at the end of the day, तो जिस तरीके से दिन भर मेहनत करके ईमानदारी से जो कुछ भी उसकी कमाई होती थी, शाम को सूर्यास्त होने के बाद अपने घर को उस कमाई के साथ लौटता था। He had left his village without any previous thought or plan, उसने अपने घर को बिना किसी पूर्व योजना या किसी विचार के छोड़ दिया था। If he had continued there, अगर वह वहां रहा होता, he would have carried on the work of his forefathers, तो वह निश्चय ही अपने पूर्वजों का ही कार्य करता, काम धंधा करता। नेमली टीलिंग द लैंड, मुख्य रूप से जैसे खेतों की जुताई करना, लिविंग जीवन यापन करना, मैरिंग विवाह करना, एंड रेपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने खेतों की निराई गुड़ाई करना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और तमाम पुश्तैनी कार्यों को ही करता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ये तो होना नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसने बिना किसी को कोई सूचना दिए, बिना किसी को कुछ बताए ही घर छोड़ दिया था। एंड ही कुड नॉट रश टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और वह तब तक यात्रा करता रहा, यानी तब तक अपनी यात्रा बंद नहीं किया जब तक कि वह लगभग यानी 200 मील की दूरी को पार नहीं कर लिया,
तब तक उसने अपनी यात्रा बंद नहीं किया, यानी कि वो चलता रहा। टू ए विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज ए ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी बात होती है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, ये तो इस तरह की बात है कि जैसे सचमुच में समुद्र के उस पार जाना हो, इस तरह की बात है, यानी कि बहुत बड़ी बात है एक गांव वाले के लिए। और ये इतना दूर अचानक चले जाना बिना किसी परिचय के, और वहां रह जाना, एक ज्योतिषी का भेष बदलना, ये सब कुछ बहुत कठिन था। तो इसने ये काम किया। तो अब यह जो फर्स्ट पार्ट है अब यहीं पर समाप्त होता है, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि दूसरा भाग आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।